इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पिछले एक साल से सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट करार पाया है। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम का इस हवाले से रिएक्शन जानेंगे और इंडिया ने अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पिछले एक साल से 53% ग्रो किया है और मैक्सिमम जितने भी बाकी ममालिक हैं तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 30% से ज़्यादा नहीं गई। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से रिएक्शन जानेंगे, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं। हमारा और उनका मेरे ख्याल में कोई इस तरह का मुकाबला नहीं है। और दूसरा ये है कि खैर वो काफ़ी चीज़ों में आगे हैं। अच्छा, सिर्फ क्वालिफिकेशन की वजह से। अच्छा, यानी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, दैट्स वाई वो अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस हिसाब से वो आगे अपने आप को लेकर हर फील्ड में आगे जा रहे हैं। वैसे मैंने भी यही सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया काफ़ी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दो, मुझे नहीं पता कहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है। बहुत अच्छी बात है इंडिया में, जैसे कि हम देखें एजुकेशन को लेके उनकी इंडस्ट्री। जी बिल्कुल ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जो है टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे जो हुक्मरान है वो बंदे के पुत्रों की तरह जो है टैक्स जो है इधर से उधर अवाम के लिए यूटिलाइज़ करती हैं, इसी वजह से जो है। और दूसरा कि जो उनका ये रेट है कि लोन रेट भी कम है, यानी कि वो कर्ज़े जो हैं वो कम लेते हैं पाकिस्तान की निस्बत या दूसरे दीगर ममालिक की निस्बत। उसमें यह है पाकिस्तान में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि अंदर कर लेते हैं और इतने बड़े बड़े कुएँ हैं कि उनका पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे वो गया है और कहाँ पे नहीं। इसी वजह से जो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो इतनी गिरी हुई है। ये सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया काफ़ी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दो, मुझे नहीं पता कहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है। बहुत अच्छी बात है इंडिया में, जैसे कि हम देखें एजुकेशन को लेके उनकी इंडस्ट्री को लेके काफ़ी तरक्की हो रही है। तो ऑब्वियसली यार स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर आना बनता था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नवाज शरीफ का दौर था, ये नहीं कि पीटीआई का भी गलत है, नवाज शरीफ का दौर भी बिल्कुल सही था, जिसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज अच्छा गुजरा था और डॉलर का रेट जो है वो 100 क्रॉस नहीं होने दिया था। अब देखें आप 170, 160, 170, 160, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है, ठीक है, वो 125 से जो है नीचे आया 128 से। तो आगे आप हिसाब लगा सकती हैं कि ये कितने। मसला ये है कि हम मुसलमान हो के भी ना अवाम का जो है पैसा वो खाना हक समझते हैं, लेकिन वो हिंदू हो के भी जो है वो चले कुछ नहीं तो सही 10% 100 का खाया होगा, मैं मानता हूँ 100 खाया होगा, लेकिन 10 लगाया भी गया उन्होंने, 10% उन्होंने लगाया भी गया। यहाँ पे जो है 100 का 100 खाया जाता है, ठीक है, 10 भी लगाया नहीं जाता। अच्छा, ये नहीं कि बात में स्टॉक एक्सचेंज की करी थी और क्या खाने पे बातें आ गई, क्या पीने पे बातें आ गई। तो बात यही है ना कि स्टॉक एक्सचेंज सारे डिपेंड्स अपॉन टैक्स, ठीक है। जो आपने लोन लिए हुए हैं, जो चीज़ें गिरवी रखी हुई हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कोई भी चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखी हुई, ठीक है। हमारे यहाँ पे मोटरवे गिरवी है, ठीक है, जो हमारी मेट्रो होती थी वो गिरवी है। तो इमरान खान ने ये अच्छा किया है कि CPEC का जो मुआहदा है वो ख़त्म किया है, यानी कि मुआहदा नहीं, यहाँ से चाइना को निकाला है, ये बेहतर है। क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़े ना, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन एम्पायर एक बुक है, उसके अंदर तजारत के सिलसिले में ही जो थे वो आए थे इंग्लिस्तान से, ठीक है। तो अब बेहतर यही है कि जो चाइना के यहाँ से निकलना बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। उसकी निस्बत ये है कि अगर चाइना आ जाता तो किस तरह निकल गया चाइना CPEC का काम रुक गया। अच्छा, ठीक है, तो आप खुश हो रहे हैं CPEC का काम? तो यार रुक गया है, वरना वो CPEC की जो गवादर है वो भी गिरवी रखी होती अच्छा, तो वो भी गिरवी रखी होती है, तो क्या होना था स्टॉक एक्सचेंज का, फिर वो नीचे तो आ जाना था, ठीक है, लेकिन उनका खाबा भी पूरा था, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है, कम से कम वो फिर भी ठीक है। जो उनकी स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी है, वो लोन भी कम ले रही हैं, और दूसरा उनकी वहाँ भी अच्छी है जो टैक्स दे रही है। यहाँ पे बिजली भी पुंडे डाल के निकालते हैं, यहाँ पे बिजली भी एक घर से दूसरे घर पुंडे डाल के, यानी कि कूड़े वाला शापर भी अपने घर के पास नहीं रखते, वो अगले घर पे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से अवाम ने इतना टैक्स देना है। वो बेचारा पिट के मर गया जो है हमारा प्रेसिडेंट, के आप इसके लिए टैक्स दो, डैम के लिए, वो डैम के लिए टैक्स दिया तो ब्याह हो गया भाई। तो अब लबों के डैम की तरह बन रहा है। तो ये लिहाजा जो ईमानदारी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होती है। इट मीन्स कि टैक्स की बात कहाँ डैम पे आके रुकी, सॉरी स्टॉक मार्केट की बात कहाँ से कहाँ आकर रुक गई। ये बहुत बड़ा समंदर है। आप पाकिस्तान में देखें, इतनी को उलझले हैं ना कि आपको इतनी को गिरा लगे हुए हैं कि आप बस हो जाएंगी। और
और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। हाँ, तो वो बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, क्योंकि वो टैक्स भी पे करते हैं, हुक्मरान हड़प करने वाले नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है, क्यों नहीं अच्छी। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत आए दिन बहुत ज़्यादा वोट्स विन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनकी हुकूमत, उनकी आवाम में एकता बहुत है, और ये जो यूनिटी है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। अगर उन्होंने मतलब पहले नंबर पे आई है तो ऑफ कोर्स उनकी मेहनत है, ये उनकी मेहनत ये रंग लाई है। बाकी अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग इनके साथ हैं, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी पाकिस्तान को भी इनसे देख के कुछ सीखना चाहिए। इंडिया की स्टॉक मार्केट वाकई में बहुत अच्छी है, उनका बिज़नेस वगैरह, उनका हर चीज़ बहुत अच्छी है। हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि करें काम। बस इंडिया की जो लास्ट ईयर से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में 53% ग्रोथ हुई है, ठीक है, जबकि बड़े से बड़े मुल्क में भी जो मैक्सिमम ग्रोथ हुई है ना, वो ऑलमोस्ट 30% ग्रो किया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। क्या कहोगी इस हवाले से? इस पे डिपेंड करता है आपके जो हुक्मरान है। अच्छा, बेसिक जो चीज़ है ना, ये भी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी वो चीज़ को लेकर ग्रो करेंगे, अपने मुल्क को लेकर जितना ग्रो करेंगे ना, उस हिसाब से आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब अगर उनका हुक्मरान अच्छा है तो उनका सब कुछ ही अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यानी कि हुक्मरान, यानी कि आप जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट कह रही है? बिल्कुल, उनकी जितनी भी आई हैं गवर्नमेंट्स, जितनी भी आई हैं, उन्होंने आवाम के लिए बेनिफिट्स ही दिए हैं, यानी कि आवाम के, अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम, बिल्कुल ऐसी ही बात है, ठीक तभी है, वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमारे माशरे में देख लें, औरत को कहते हैं बाहर ना निकलें, पढ़ाई ना करें, ये ना करें। आपने क्या करना है, ठीक है। जब हमारे पे इतनी पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं ना, तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। आदमी हैं, आदमी, आपको पता है लड़के कितना पढ़ लेते हैं, लड़के बिल्कुल एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं देते। उनका मकसद जो होता है वो होता है बिज़नेस काम, दैट्स इट, ठीक है। लड़कियां जो होती हैं वो आपकी पढ़ाई को लेकर चलती हैं, वो कहती हैं हमें एजुकेशन दो, बट आपको पता है हमारे माशरे में एजुकेशन का नाम ही नहीं है। कहते हैं बस काम कर लो, अच्छा बिज़नेस कर लो, पैसे अर्न कर लो, इसके अलावा और कोई काम ना करो। यानी कि फिर इस हिसाब से तो उनकी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की इंटरेस्ट के लिए काम करी, और तो और एजुकेशन सिस्टम और भी ऐसी ही बेहतर बात है। अब माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने भी ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है, औरतों के हकूक़ के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। अब देखिए आगे आगे हमारे साथ क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखें। औरतों के हकूक़, वो जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या होता है वैसे हकूक़? नहीं, ऐसे हकूक़ बिल्कुल नहीं। देखें, कहीं पर हमारी अपनी भी गलती होती है, अच्छा, ठीक है। सारी गलती हम ये नहीं कहते कि आदमियों पे और गवर्नमेंट की है, कहीं पे हमारी भी गलती होती है, और हमें अपनी गलती माननी भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसके हवाले से ये कहते हैं, जो आपका मेकअप का सामान आता है ना, जो सिखों ने दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे इंडिया से, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान की जो है, इसके में बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ, ठीक है। इंडियन कॉस्मेटिक्स, इतने तो हमारे यहाँ पे लंगर के चावलों के ऊपर इतना रश होता है जितना इंडियन कॉस्मेटिक्स के ऊपर होना शुरू हो गया लड़कियों का। लेकिन आप देख सकते हैं उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से ये हुआ। अच्छा, हाँ, और पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार कर रहा है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियों को पोछा लगना चाहिए मुँह पर, इसी वजह से। अच्छा जी, अच्छा, यानी कि सिर्फ, अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का और मेकअप का क्या लिंक है? लिंक है, जाहिर बात है। जब पैसों का लेन देन जो है ना, वो एक किस्म का स्टॉक में ही आता है, ठीक है, और पैसों का लेन देन से ही मुल्क की आगे तरक्की होती है और मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। अच्छा, ठीक है। अब वो हम यहाँ से मंगवा रहे हैं, इंडियन कॉस्मेटिक्स यहाँ पे मंगा रहे हैं, और लड़कियों के नाक के नीचे जो है पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स नहीं आती, वो कहते हैं कि खोतों की खाल से बनाई है, ऐसा वैसा, तो ये लिहाजा बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, तो हम लोग खुद इंडिया को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ भाई उसके जो है अच्छी ग्रोथ हो, उसका ग्राफ ऊपर जाए, तो हमें भी तो समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की बिल्डिंग चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ के जो कल्चर है उसके ऊपर भी नहीं एतबार किया जाता। यानी कि इंडिया की गाड़ियाँ भी अच्छी हैं हमसे? हाँ, वो कहते तो हैं इंडिया की गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन कभी मैंने ड्राइव नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी सही है। पाकिस्तानों को भी अपना जो है मेयार बेहतर करना चाहिए। अच्छा, 53%। हाँ जी, वाह यार, दैट्स कमेंडेबल। बहुत, मैं लाइक पॉजिटिविटी, बिग अप्रिसिएशन फॉर इंडिया। बहुत अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी ग्रो करना चाहिए यार। कुछ तो देख लो, अपने नेबरिंग कंट्री को देख लो, मतलब चलो आगे यार। बहुत अच्छा इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स उन्होंने काफ़ी लिए हैं। अभी रिसेंटली पता होगा कि नहीं, रिसेंटली इन्होंने वॉरशिप इंट्रोड्यूस किया है, विक्रांत,
ठीक है। एजुकेशन में हम सिस्टम ले लें, 53 यूनिवर्सिटीज़ अभी रिसेंटली इनाग्रेट हुई हैं, ठीक है। तो एजुकेशन को ले लो, वहाँ पे इंडस्ट्री को ले लो, मिलिट्री को ले लो।